Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु के नाम की जय. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ. आज की शाम खुदावंद की परस्तिश में आपके साथ आराधना करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ. आज की शाम मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसके वसीले हमें यह अवसर मिला कि हम आपके साथ मिलकर के खुदावंद की परस्तिश, हम्द व सना, स्तुति, प्रशंसा कर सकें. हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम. आइए हम आराधना में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे. इससे पहले हम आराधना में चलें, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम आराधना में जाएंगे. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू जीसस. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह जो आपने हमें दिया है, जबकि हम आपकी परस्तिश करने के लिए जमा है. खुदावंद यीशु मसीह आज की शाम प्रभु यीशु मसीह जब हम आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह हमारा आराधना करना, हमारा होठों से गाया जाना खुदावंद यीशु मसीह आपको भाने वाला हो सके. प्रभु जी कलाम, गीतों को प्रभु जी सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं. सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह बड़ी बरकत दीजिएगा पिता परमेश्वर. आज जो कुछ भी किया जाए खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम को जलाल मिल सके पिता परमेश्वर. आदर महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु मसीह के प्यारे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. आइए इससे पहले हम आराधना में चलेंगे. इस कलाम को मैं पढ़ना चाहता हूँ जो आज हमारा थीम है, बार बार. और मैं पढ़ना चाहता हूँ कलाम कुछ इस तरह है, परंतु वो जो दयालु है वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता. वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता. भजन संहिता 78:38 में ये पद में ये वचन पाया जाता है. वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है. आइए खुदावंद की परस्तिश करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे. कलाम के वसीले खुदावंद को महिमा देंगे. और मैं आपसे निवेदन करूंगा आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि गीत के साथ ही साथ हम कलाम और आराधना के साथ ही साथ हम परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाएंगे. इसलिए आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें. हम धन्यवाद करते हैं आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग भी हमारे साथ हैं. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. अगर आपको हमारा साउंड साफ आ रहा है तो आप प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. आइए खुदावंद की परस्तिश में एक गीत गा करके खुदावंद की महिमा करेंगे. बार बार, जैसा मैंने कहा आज का हमारा थीम है बार बार. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. एक बहुत खूबसूरत गीत है, बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए. आइए इस गीत को हम गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे. आपके सामने मैंने लिरिक्स लगाई है, आप भी मेरे साथ गाइए और खुदावंद के नाम की महिमा करिए. आज की शाम ये खूबसूरत गीत हमारे अंकल रेवरेंड अर्नेस्टमल अंकल का ये गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है. हम सब मिलकर के गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे. हालेलुया. बार बार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए.
कहिए मेरे साथ बार बार, बार बार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सब कहेंगे मेरे साथ बार बार, बार बार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बहाने, रास्ता बहाने। तार तार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करें हमारे साथ। जैसा हमने कहा आज हमारा थीम है बार बार। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं उसका लहू बार बार हमारे और आपके लिए बहाया गया ताकि हम जिंदगी पाएं और बहुत आयत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई। जब खुदावंद यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया प्रियों, पूरा सर लहू लुहान हो गया और वो लहू माथे से बहता हुआ उसके पैर तक पहुंचा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए उस लहू की मनाती करेंगे और खुदावंद की तारीफ करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। हालेलुया। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सुरमेदार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। मेरे साथ गाइए बार 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 लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ
पर रे धारियां लहू बहाया, पसली का खून देखो दुल्हन सजाया। पीठ पर रे धारियां लहू बहाया, पसली का खून देखो दुल्हन सजाया। दुल्हन सजाए आर पार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सब कहेंगे बेकरार बहा, बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। परंतु वो दयालु, हालेलुया, वो अधर्म को ढांपता है और नाश नहीं करता। प्रियो, आज हम नाश नहीं हुए। आज हमारे अधर्म जो आज तक हम करते आए हैं, खुदावन ने उसे छुपाया है, उसे ढांपा है, और बार बार वो अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी तरीके से भड़कने नहीं देता। प्रियो, हम भाग्यशाली हैं, हम ऐसे खुदावन को जानते हैं, हम ऐसे खुदावन को मानते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमारे गुनाहों को ढांपता है। खुदावन का कलाम कहता है, धन्य है जिसके गुनाह ढांपे गए। हालेलुया। आइए इस परस्तिश में है, जहां कहीं भी हैं आप, हमारे साथ मिलकर आराधना करें। बार बार बहा लहू यीशु का। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम, जिस प्रकार से बार बार यीशु का लहू इस प्रकार से बहा, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी बार बार गुनाह होता आया है। और आज की शाम जो हम खुदावंद के कलाम से बात करेंगे प्रियो, वो बार बार पर बात करेंगे। हालेलुया। बने रहिएगा उसके कलाम के साथ। आज की शाम खुदावंद आपको आशीषित करने जा रहा है। जब हम आराधना में हैं, एक वर्ष और गा करके हम आगे चलेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम गाएंगे, खुदावंद की महिमा करेंगे। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। हालेलुया। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा, बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा, बार बार बहा, बार 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 बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए। प्रियो, आज की शाम ये कलाम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार अपना लहू बहाया, उससे बार बार ताड़ना मिली, उसको बार बार कोड़ों की मार मिली, उसका लहू बहता गया ताकि हमारा जीवन आजाद हो सके। और
कलाम जैसा यहाँ लिखा है कि वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। आज की शाम मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक हम बार बार खुदावंद को क्रोधित कर रहे हैं? क्या आज तक हमने खुदावंद को बार बार क्रूस पर चढ़ाया है? आज की शाम ये कलाम लेकर के मैं आपके पास आया हूं। इससे पहले हम कलाम में चलें, एक गीत जो खुदावंद हमें दिया है, खुदावंद ने हमें दिया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इसे सीखें और खुदावंद के नाम को जला दें। बहुत खूबसूरत गीत है। ना फरमानी मैंने किया है, हालेलुया। ना फरमानी खूब किया है तुझसे खुदा बार बार, फिर भी हमेशा माफ किया है, फिर भी हमेशा माफ किया है मेरे गुनाह बार बार, हालेलुया। नाफरमानी का मतलब है आज्ञा उल्लंघन। और आज की शाम हम और आप बेहतर जानते हैं कि हमने कितने बार खुदावंद की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। आइए इस गीत को सीखेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, हालेलुया। Glory to God. Thank you, Jesus. नाफरमानी खूब किया है, नाफरमानी खूब किया है तुझसे खुदा बार बार, नाफरमानी खूब किया है। खुदावंद, मैं आज अपने गुनाहों को मानता हूं। सचमुच खुदावंद, मैंने नाफरमानी खूब किया है और करता आया हूं, आज तक करता आया हूं तुझसे खुदा बार बार। और जब हम नाफरमानी करते हैं प्रियो, तो जैसा हमने गाया, बार बार बहा लहू यीशु का, हम उससे बार बार दुख देते हैं और वो बार बार अपनी जलजलाहट को ठंडी करता है, हालेलुया। हमने पढ़ा अभी कि वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और हम बार बार नाफरमानी करते हैं, हालेलुया। नाफरमानी खूब किया है, खूब किया है तुझसे खुदा बार बार, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। नाफरमानी खूब किया है, नाफरमानी खूब किया है तुझसे खुदा बार बार, नाफरमानी खूब किया मैंने, नाफरमानी खूब किया मैंने तुझसे खुदा बार बार, तुझसे खुदा बार बार, फिर भी किया तूने, फिर भी हमेशा माफ किया है
मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार। नाफरमानी खूब किया है, गाइए। नाफरमानी खूब किया है तुझसे खुदा बार बार, फिर भी हमेशा माफ किया है मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार। नाफरमानी खूब किया है। Glory to God. Thank you, Jesus. क्रूस यीशु को मैंने दिया है, क्रूस यीशु को, 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 क्रूस यीशु को मैंने दिया है, क्रूस यीशु को मैंने दिया है, कामों से अपने बार बार, कामों से अपने बार बार। प्रियो, हम अपनी जिंदगी के अंदर जब नाफरमानी करते हैं, खुदावंद की आज्ञाओं को टालते हैं, तो हम उसे क्रूस पे चढ़ाते हैं, चाहे वो छोटी आज्ञा हो या बड़ी आज्ञा हो, और उसके साथ नाफरमानी करते हैं। क्रूस यीशु को, कहिए मेरे साथ, क्रूस यीशु को मैंने दिया है, क्रूस यीशु को मैंने दिया है, कामों से अपने बार बार, कामों से अपने बार बार। फिर भी यीशु ने माफ किया है मेरे गुनाह बार बार, फिर भी यीशु ने माफ किया है मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार। नाफरमानी खूब किया है, नाफरमानी खूब किया है तुझसे खुदा बार बार, फिर भी हमेशा हमेशा माफ किया है, फिर भी हमेशा माफ किया है मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार।
हालेलुया। यहाँ शब्द लिखे हैं, अदन से अब तक नाफरमानी, अदन की वाटिका में नाफरमानी हुई, हुक्म का उल्लंघन हुआ, आज्ञा का उल्लंघन हुआ और अब तक होता आ रहा है प्रियो। अदन से अब तक नाफरमानी मैंने किया बार बार। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इस शब्द को सीखिएगा, मेरे साथ गाइएगा। अदन से अब तक नाफरमानी, अदन से अब तक नाफरमानी मैंने किया बार बार, अरमान मेरा, ख्वाहिश मेरी, फरमान तेरा। खुदावंद आज की शाम मेरा यह अरमान है कि तेरे फरमान को मैं मानूं दिल से बार बार। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अदन से अब तक, 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 अब तक, अब तक, अदन अब तक, अदन से अब तक, अब तक, अब तक, अदन से अब तक, अदन से अब तक नाफरमानी, अदन से अब तक नाफरमानी मैंने किया बार बार, मैंने किया बार बार। खुदावंद आज ये मैं अंगीकार करता हूं कि अदन से लेकर के अब तक मैं नाफरमानी करता आया हूं, लेकिन अब मेरा अरमान है खुदावंद, ये मेरे दिल का अरमान है कि मैं तेरा फरमान दिल से मानूं। हालेलुया। अदन से अब तक नाफरमानी, अदन से अब तक, अब तक नाफरमानी, अदन से अब तक नाफरमानी मैंने किया बार बार, मैंने किया बार बार। अरमान मेरा, कहिए मेरे साथ, अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए, अरमान मेरा, फरमान तेरा, अरमान मेरा, फरमान तेरा मानूं मैं दिल से बार बार, मानूं मैं दिल से बार बार, मानूं मैं दिल से बार बार। अरमान मेरा, फरमान तेरा, अरमान मेरा, फरमान तेरा मानूं मैं दिल से बार बार, मानूं मैं दिल से बार बार। नाफरमानी खूब किया है, नाफरमानी खूब किया है, तुझसे खुदा बार बार, तुझसे खुदा बार बार, फिर भी हमेशा माफ किया है मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार। नाफरमानी खूब किया है, नाफरमानी खूब किया है, तुझसे
खुदा बार बार फिर भी हमेशा माफ किया तूने मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार फिर भी किया तूने माफ हमेशा मेरे गुनाह बार बार, फिर भी किया तूने माफ हमेशा मेरे गुनाह बार बार। परंतु वह जो दयालु है वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता है। अभी हमने गीत में गाया है। प्रियो, नाफरमानी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है और इस नाफरमानी के बावजूद भी वो हमें माफ करता आ रहा है, वो हमें क्षमा करता आ रहा है। आइए खुदावंद के कलाम से हम बात करेंगे। आज की शाम एक वर्ष और इसकी बाकी है जिसको मैं आपको बीच में ही सुनाऊंगा। आज की शाम आइए खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे और धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अवसर दिया है कि हम कलाम के द्वारा आपसे बात कर सके। हालेलुया। जैसा हमने पढ़ा अभी खुदावंद के कलाम में, परंतु वो जो दयालु अधर्म को ढांपता है और नाश नहीं करता वरन बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। इस कलाम के मार्फत हम आपसे बात करना चाहेंगे। और आपने सुना होगा शुरुआत में हमने एक ट्यून बजाई थी। वो ट्यून थी, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे लेके चराता वो है। इसको आपने ट्यून को सुना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता 23 और उसके 4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बार बार खुदावन को दुख देते हैं, उसके बाद भी हम घोर अंधकार भरी तराइयों में से गुजरते हैं। खुदावन हमें हानि से बचाता है। खुदावन हमें अपने हाथ में संभाला रहता है हमारी नाफरमानी के बावजूद भी। आइए इस नाफरमानी के बारे में हम बात करेंगे, इस बार बार के बारे में हम बात करेंगे। बार 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 बार। कोई मुझसे पूछे अगर इस बार बार के बारे में, तो मैं कहूंगा ये बार बार जो है हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रियो, मैं असफल होता हूं, मैं असफल होता आया हूं बार बार। कोई भी काम करता हूं असफल हो जाता हूं बार बार। कोशिश करता हूं, नाकामयाबी मिलती है बार बार। निराशा से घिर जाता हूं। यूं कहूं, निराशाओं ने मुझे इस प्रकार से घेर रखा है, इस कदर मुझे घेर रखा है, मैं बार बार निराशाओं में घिर जाता हूं। हार का सामना करना पड़ता है मुझे बार बार। जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया है मैंने बार बार, फिर भी तकलीफें दस्तक देती रही हैं मुझे मेरे दर पर बार बार। ये बार बार क्यों नहीं जाता? प्रियो, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में बार बार हम इन बातों का सामना करते हैं। जब हम इस दुनिया में हैं, जब हम इस संसार में हैं, तो बार बार इन बातों का हम सामना करते हैं। संसार में हम रहते हैं, ये बार बार हमें दोहराते हैं। सोचते हैं ये जीवन में से बार बार कब जाएगा। मैं यूं ही सोच रहा था, इस ख्याल में था, सुबह का वक्त था,
क्यों आता है ये बार बार, सोच रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है। आवाज आई, आवाज आई, डाकिया है, पोस्टमैन है। मैं खुश हुआ। मैंने सोचा आ गया वो पत्र जिसका मुझे इंतजार था। मैं खुशी से सोचने लगा, क्या डाकिया क्या लेकर के आया होगा। ओह, मेरी बुलाहट का वो पत्र होगा, या फिर मेरे प्रिय मित्र का वो पत्र होगा, या फिर मैंने जॉब अप्लाई की थी, कॉल लेटर होगा। डाकिया आता है तो हमारे मन के अंदर तमाम विचार होते, क्या आया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, और जब कोई कोरियर आता है, और कभी कभी तो कुछ कोरियर ऐसे आते हैं कि बेल बजती है और हम बाहर जाते हैं और पूछते हैं, अरे भैया मैंने तो नहीं मंगवाया था, ये कुरियर कैसे आ गया। नहीं, एड्रेस तो आप ही का है। और कभी कभी हमें सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है, और कभी कभी गलत एड्रेस भी हो जाता है। लेकिन एक खुशी होती है जब डाकिया आता है, जब डाकिया हमारे पास आता है। और इसी प्रकार से मेरे घर के दरवाजे पर एक डाकिया ने दस्तक दिया, और मैंने पूछा कौन है। उसने कहा डाकिया है। मैं दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया। मैंने अंदर से ही आवाज लगाया। मैंने पूछा क्या लाए हो। डाकिया ने कहा पैगाम पत्र लाया हूं। मैंने पूछा किसका पैगाम है। मैंने अंदर से ही पूछा किसका पैगाम है। डाकिया ने कहा स्वर्ग से पैगाम है। मैंने कहा बाहर रख दो, मैं ले लूंगा। डाकिया ने कहा यह तो आपके नाम का पैगाम है, आपको लेना होगा, वरना बाहर से कोई और ले जाएगा। मैंने पूछा क्यों आते हो तुम बार बार, कभी कोई और पैगाम क्यों नहीं लाते बार बार। जब भी तुम आते हो तो तुम कहते हो मैं स्वर्ग का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं वो पत्र लाया हूं जो स्वर्ग का पैगाम है। मैं जिस पत्र का इंतजार कर रहा हूं, मैं जिस लिफाफे का इंतजार कर रहा हूं, वो लिफाफा मुझे क्यों नहीं मिलता। डाकिया ने कहा मैं क्या करूं, वो बार बार आपके लिए भेजता है पैगाम, इसलिए मैं आपके दर पर आता हूं बार बार। ये तो मेरा काम है, मैं तो आता रहूंगा बार बार। डाकिया ने कहा अब मैं इस प्रेषक का पैगाम, प्रेषक का मतलब जो सेंडर, जो आपको, जिसने आपको पैगाम भेजा है, जब मैं इस प्रेषक का पैगाम लाता हूं तो बार बार आप कहते हैं बाहर रख दो। जब मैं इस प्रेषक का पैगाम लाता बार बार, तब आप कहते बार बार रख दो उसे बाहर। प्रेषक को शायद आपका जवाब नहीं मिलता, तभी तो वो भेजता है पैगाम बार बार, और मैं आता आपके दर पे बार बार। यह वार्तालाप डाकिया से हो रही थी, यह वार्तालाप डाकिया से हो रही थी, और मैं दरवाजे के अंदर ही था। मैं अंदर ही से बात कर रहा था, क्योंकि मेरे मनपसंद वो पत्र नहीं आया था जिस पत्र का मुझे इंतजार था। वो मनपसंद चीजें मेरे मन के मुताबिक नहीं आई थी जिसका मुझे इंतजार था। मैंने कहा बाहर रख दो, उठा लूंगा। उसने कहा मेरे प्रिय, तुम्हारे नाम का पत्र है, मैं तुमको देना चाहता हूं। अरे पहले तो डाकिया बाहर रख के चला जाया करता था, तुम क्यों नहीं रखते हो। उस डाकिया ने कहा मेरी नई पोस्टिंग हुई है, मैं आपको नहीं जानता, आप बाहर आए, आप बाहर आए। मैं बाहर निकलता हूं, दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा। डाकिया भैया तुम देखने में नए लगते हो। डाकिया ने कहा जी हां, कुछ ही दिन पहले मेरा ट्रांसफर हुआ है,
मैं अभी आया हूं, यहां नया हूं, इस शहर के लिए नया हूं, लेकिन पैगाम पहुंचाना अरसे से मैं करता आया हूं। पूछा मैंने, डाकिया तुम्हारा नाम क्या है? मैं नाम जानना चाहता हूं। डाकिया ने कहा, जी मेरा नाम वक्त है। ध्यान से सुनिएगा प्रियो। डाकिया ने पूछा, मैंने पूछा डाकिया से, तुम्हारा नाम क्या है? डाकिया ने कहा, मेरा नाम वक्त है, टाइम। मैंने कहा, अच्छा नाम है वक्त भाई, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। डाकिया ने कहा, बिल्कुल पूछिए। अब डाकिया भैया नहीं वो कहता था, कहने लगा, मैंने अब तो मैं नाम जान गया था, तो मैंने उसका नाम कहा, वक्त भाई मैं पूछना चाहता हूं, कब तक आते रहोगे बार बार? मेरे मनपसंद चिट्ठी नहीं है, ये बार बार पत्र लेकर के आते हो और कहते हो स्वर्ग का पैगाम है, कब तक आते रहोगे बार बार? डाकिया ने, जिसका नाम वक्त था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसकी तस्वीर। वो डाकिया जिसका नाम वक्त था, ये देखिए, ये है डाकिया जिसका नाम वक्त था। उसने कहा, धन्य हो कि मैं आता हूं तुम्हारे पास बार बार। उस डाकिया ने कहा मुझसे, तुम धन्य हो कि मैं आता हूं तुम्हारे पास बार बार। वक्त ने कहा, जब तक मैं आता हूं मेरी कदर करो। वक्त ने कहा कि जब तक मैं आता हूं मेरी कदर करो। वक्त के जाते ही फिर ना आएगा ये वक्त बार बार। वक्त के जाते फिर ना आएगा ये वक्त बार बार। डाकिया भैया जिसका नाम वक्त था, शुक्र करो तुम उसका जो वक्त का मालिक है। शुक्र करो तुम उसका जो वक्त का मालिक है, क्योंकि उसको आता है तुम्हारा ख्याल बार बार। शुक्र करो। डाकिया भैया ने कहा, जो वक्त जिसका नाम था, आप वक्त कह सकते हैं उसको क्योंकि नाम पता चल गया, ये सामने लिखा हुआ है वक्त। डाकिया भैया का नाम था वक्त। शुक्र करो उस वक्त का जो वक्त का मालिक है, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल आता है बार बार। मैंने कहा, वक्त से मैं पढ़ता आ रहा हूं उसके पैगाम को। मैंने कहा कि डाकिया भैया, वक्त भैया, वक्त से पढ़ता आ रहा हूं पैगाम को। वक्त ने कहा, फिर जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दे दो ना। जवाब दे दोगे तो शायद बार बार ये वक्त का आना ना हो, बार बार ये पैगाम का आना ना हो। ये पैगाम तुम्हारे घर पे, तुम्हारे द्वार पे दस्तक क्यों दे रहा है बार बार? क्योंकि तुम वक्त का, उस लेटर का तुमने जवाब नहीं दिया। वक्त ने कहा, तभी तो वो पैगाम भेजता है बार बार। मैंने कहा, पैगाम पत्र में यही लिखा होता है। डाकिया भैया मैं क्या बताऊं, पैगाम में लिखा क्या होता है मैं बताना चाहता हूं प्रियो। पैगाम पत्र में क्या लिखा होता है, एक दो पैगाम मैंने खोल के पढ़ा और रोज ये पैगाम आता रहा, पढ़ा नहीं। कुछ पैगाम पत्र तो यूं ही दबा दिया, लेटर खोला ही नहीं। डाकिया भैया ने पूछा, वक्त ने पूछा, क्या है लिखा उसमें, जरा बताओ। अब तो तुमसे हमारी दोस्ती हो गई मेरे भाई, बता तो सकते हो। जी डाकिया भैया, वक्त भैया, मैं बताना चाहता हूं। मैंने कहा, पैगाम में लिखा है, अवसर को बहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5:16, पश्चाताप का अवसर। इतना ही लिखा रहता है डाकिया भैया। अवसर को बहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, पश्चाताप का अवसर। फिर मैंने दूसरा लेटर खोला, उसमें लिखा है, अवसर को बहमूल समझो, तुम्हारे पास क्षमा मांगने का अवसर। फिर मैंने तीसरा पत्र खोला, उस पैगाम को खोला जो स्वर्ग से उतर करके मेरे पास आया था, मेरे लिए आया था। उसमें लिखा था, अवसर को बहमूल समझो, क्षमा करने का अवसर तुम्हारे पास। फिर मैंने तीसरे पत्र को खोला, चौथे पत्र को खोला, वहां लिखा था, अवसर को बहमूल समझो, मन फिराने का अवसर तुम्हारे पास, मन फिराने का अवसर। वक्त भैया मैं क्या करूं, बार बार यही तो लिख करके आता है।
छठवां पत्र खोला, पांचवा पत्र खोला, उसमें लिखा था अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, दूसरों से प्यार करने का अवसर। सातवां लेटर खोला, लिखा था अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, नशे की आदत छोड़ने का अवसर। क्या करूं डाकिया भैया, क्या करूं वक्त भैया, यही तो आता है बार बार, यही तो लिख करके आता है बार बार, यही पैगाम लिख करके आता है बार बार। छठवां, सातवां, आठवां पत्र खोला, उसमें लिखा था अवसर को बहुमूल्य समझो, लहू से धुलकर पाक होने का अवसर तुम्हारे लिए, स्वर्ग से पैगाम उतर करके आया है, वक्त भैया लेकर के आए हैं। वक्त भैया रोज दस्तक देते हैं, रोज एक चिट्ठी आती है, मैं तो जवाब नहीं देता, फिर भी ये पत्र चला आता है। क्या करूं, कितने पत्र खोलूं? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, बुरी आदतों को छोड़ने का अवसर तुम्हारे पास, ये लिख करके आता है। अवसर को बहुमूल्य समझो, पवित्र होने का अवसर तुम्हारे पास। ये वक्त भैया मैं क्या करूं? अरे और कुछ ले आया कीजिए, नौकरी चली गई, अप्लाई किया है, कॉल लेटर नहीं आ रहा, कोई ऐसा गिफ्ट भी नहीं आ रहा, बार बार यही लेटर चला आता है, बिना बुलाए चला आता है। वक्त भैया बिना बुलाए चले आते हुए लेकर के, कितनी बार मैं खोलूं? अच्छा और तो खोलो जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। खोलने लगा, अवसर को बहुमूल्य समझो, मैं शीघ्र आने वाला हूं, तैयार होने का अवसर। ये देखो भैया यही चीज है, तैयार होने का अवसर। स्वर्ग का पैगाम आया है, तैयार होने का अवसर, मैं शीघ्र आने वाला हूं, अवसर को बहुमूल्य समझो। 10वां लेटर खोला, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, नाफरमानी छोड़ने का अवसर। ये बार बार आता है, ये बार बार आता है। अवसर को बहुमूल्य समझो, आज्ञा मानने का अवसर तुम्हारे पास। वक्त भैया मैं क्या करूं? बार बार ये आता है, बार बार ये आता है, बार बार ये आता है। प्रियो, पत्र खुलने का सिलसिला चलता रहा और बहुत सारे पत्र थे जो ढेर थे। वक्त ने हर एक पत्र को खोलने के लिए मुझसे आग्रह किया। वक्त ने कहा कि पत्र को खोल लो। वक्त रोज आता है ऑनलाइन वर्शिप लेकर के, कोई ना कोई प्रचार कर रहा होता है। वक्त रोज लेकर के आता है, कोई ना कोई आराधना कर रहा होता है। वक्त रोज लेकर के आता है इस मोबाइल के ऊपर, कोई ना कोई पैगाम लेकर के आता है, जीवन का पैगाम लेकर के आता है, अनंत जीवन का पैगाम लेकर के आता है। सुनता आ रहा हूं, सुनता आ रहा हूं, सुनता आ रहा हूं। अच्छा और खोलो, और क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझो, परंतु वो जो दयालु है वह अधर्म को ढांपता है और नाश नहीं करता। वह बार बार क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी तरीके से भड़कने नहीं देता। अवसर को बहुमूल्य समझो, लिखा है कि मैं दयालु हूं, मैं अधर्म को ढांपता हूं, मैं नाश नहीं करता, मैं बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता हूं, मैं अपनी जलजलाहट को पूरी तरीके से भड़कने नहीं देता। यही तो लिखा है डाकिया भैया, मैं क्या पढ़ लूं? डाकिया भैया ने, वक्त ने कहा यीशु मसीह हमारा बार बार के दुख उठाने से नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। हमारे दुखों को उठाने के लिए, हमें नजात दिलाने के लिए इस दुनिया में आया। वक्त ने मुझसे कहा, जो तुम कह रहे थे ये चिंता का सामना होता है बार बार, ये दुख का सामना होता है बार बार, इस दुख को नजात देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। तुमने तो उसके खत को खोला ही नहीं, तुमने तो उसके पत्र को खोला ही नहीं, तुमने तो झांका ही नहीं कि किसका पैगाम है। वक्त ने मुझे समझा दिया। वो एक बार आया, उसने कुर्बानी दी, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में चला गया, और एक बार फिर वो आने वाला है। और हमने नाफरमानी करके उसे बार बार क्रूस पे चढ़ाया। इब्रानियों की किताब उसके 6 अध्याय के 4 और पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके,
और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव करना अनहोना है, उनको नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। वक्त ने मुझे समझा दिया, वक्त ने मुझे ये संदेश दिया। मैं सुन रहा था, ये डाकिया भैया, ये वक्त मुझे क्या क्या बताता चला जा रहा है। ये वक्त ऐसा पल ले आया कि जब चारों तरफ लॉकडाउन, ये वक्त ने ऐसा वक्त ले आया कि जब चारों तरफ सब कुछ बंद है। ये वक्त ने मुझे वक्त दिया है कि हम उसके चरणों में आए। ये वक्त ने मुझे वक्त दिया है कि हम उसके कदमों में आए। तमाम ऑनलाइन वर्शिप, तमाम आराधनाएं हमारे साथ जुड़ गईं इन दिनों में। मार्च से लेकर अभी तक तमाम लोगों ने संदेश सुनाया, इसके बावजूद भी नाफरमानी, इसके बावजूद भी नाफरमानी। प्रिय, मैं वक्त हूं, डाकिया ने कहा, और आगे ही चलता हूं। डाकिया ने कहा, मेरे प्रिय, मैं वक्त हूं, मैं आगे ही चलता हूं, मैं पीछे नहीं आता, मैं आगे ही बढ़ता हूं। मेरी वक्त की सुई जो है वो आगे की तरफ हमेशा चलती है, लेकिन वो खुदा जो है, जो तुमसे प्यार करता है, वो बार बार ये पैगाम पत्र भेजता है ताकि जब तक वक्त है बीते वक्त की बातों को मिटा सके। हमारे बीते वक्त की बातों को मिटाने के लिए खुदावंद ने हमें वक्त दिया है। खुदावंद ने डाकिया के रूप में एक वक्त भाई को भेजा है। वो आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं, वो आपके सामने आए हैं। और अवसर को बहमूल जानो। ये पत्र अगर आपके पास आया है, ये कलाम आपके जहन में अगर आया है, तो ये अवसर है कि आप मन फिराएं। वक्त गुजर जाने के बाद, जिस्म से जान निकल जाने के बाद अवसर नहीं। पैगाम पत्र का महत्व करो। जिंदा हो तब तक ये पैगाम पत्र तुम्हें तुम्हारे बीते वक्त को, जो तुमने गुनाह किए हैं, उसको मिटाने में सक्षम है। लेकिन जब जिस्म से जान निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, डाकिया भैया, मैंने तो आपके द्वारा आए प्रभु की तरफ से बहुत से पैगाम पत्र को अभी खोला नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। डाकिया भैया ने कहा, वक्त भैया ने कहा, वक्त भैया से मैंने कहा कि वक्त भैया, मेरे दोस्त जो तुम मुझे मिले हो आज, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बहुत सा पैगाम, बहुत सा पत्र, बहुत से ऐसे लेटर जो मेरे पास आए, किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी प्रभु के सेवक के द्वारा बहुत से लेटर हमारे पास आए, बहुत सा कलाम, बहुत सा पत्र हमारे पास आया, लेकिन हमने अभी तक उसे खोला नहीं है। हमने अभी तक उसे फाड़ करके देखा नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। डाकिया ने कहा, मेरे प्रिय, ये जिंदगी का पैगाम है, पत्र है, वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, इसे खोलो। ये वक्त भैया मुझे समझा रहे हैं, और आज की शाम वक्त आपको समझा रहा है। वक्त अगर आपके द्वार पे खड़ा है, अगर आप जिंदा हैं, तो वक्त आपके द्वार पे खड़ा है, और वक्त आपके जीवन के अंदर दस्तक दे रहा है और कह रहा है कि वक्त निकल जाएगा। अवसर को बहमूल जानो, वक्त को बहमूल जानो। ढूंढो उस पत्र को, खोजो उस पत्र को। कहीं दबा तो नहीं है, कहीं उस बाइबल पर, उस पत्र के ऊपर धूल तो नहीं जम गई है, किसी ताखे में पड़ा तो नहीं है। उसे निकाल ले आओ, उसे पोछो, उस पत्र को खोलो। हलाक हो जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे। क्या होगा इस पत्र का? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दो उदाहरण देकर के मैं गीत में चलूंगा। चेलों के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गतसमनी बाग में वो दुआ कर रहे थे, गतसमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहे थे, और चेलों से आकर के उन्होंने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। मत्ती रची सुसमाचार 26 अध्याय के 36 पद में आप पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह 3 बार आए। बार बार खुदावंद यीशु मसीह आपके दर पे दस्तक देते हैं वक्त के रूप में। वो अपने पैगाम को आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप कहते हैं कि खुदा मुझसे कब मिलने आया, याद कीजिएगा, आप जिंदा हैं, ये वक्त आपको मिला है। खुदा आपसे मिलने वक्त के रूप में आया है, समय के रूप में आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेलों के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो। पहली बार आए, सोता पाया।
दूसरी बार आए, सोता पाया, तीसरी बार आए, अब तुम सोते रहो। प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हम गफलत की नींद में हैं, हम सो रहे हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है, वक्त निकलता चला जा रहा है, डाकिया डाक लेकर के आ रहा है, वक्त भैया वक्त के समय में अपने वक्त पे पत्र लेकर के आ रहे हैं। सुबह से हम उठते हैं 6 बजे से उठते हैं, यूँ कहें हम 4 बजे सवेरे से आजकल ऑनलाइन वर्शिप शुरू हो जाती है और रात तक चलती है। ये वक्त का पैगाम आप तक पहुँच रहा है, क्या इस वक्त के पैगाम को आपने गंभीरता से लिया है या नहीं? अवसर को बामूल जानिए। तीसरी बार यीशु मसीह जब आए चेलों के पास, कहे सोते रहो, सोते रहो। वाक्य आपको ये मालूम है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में ले जाना चाहता हूँ। एक बच्चा था जिसका नाम शमूएल था, पहला शमूएल, उसके 3 अध्याय के 4 से लेके 10 पद में आप पढ़ लीजिएगा। शमूएल को प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा है? शमूएल ने कहा क्या आज्ञा है? तब वो एली के पास दौड़ करके जाता है। वो छोटा बच्चा, उसे आवाज़ सुनाई देती है प्रभु की। एली के पास जाता है, 1 बार जाता है, 2 बार जाता है। एली को समझ में आ गया कि यहोवा ने पुकारा है, यहोवा ने पुकारा है। आज खुदावंद की पुकार हम सुनते तो हैं, लेकिन हमें जब जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाते प्रियो, हम किसी और के पास जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं और हम क्या हासिल करते हैं? नाकामी और नाकामी। प्रियो, अगर हम खुदावंद की आवाज़ को सुन रहे हैं तो सही जगह पर जाएं, सही जगह पर जाएं, उसकी आवाज़ को महसूस करें और ये आवाज़ वक्त के रूप में आपके पास पहुंच रही है। और जब प्रभु यीशु मसीह, जब एली ने कहा कि अब तुमको कोई पुकार सुनाई दे तो कह कि तेरा दास सुनता है। प्रभु के दास आज आपको प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के दास आपको प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसकी आवाज़ को सुनो, उसकी आवाज़ को सुनो। हम गफलत की नींद में हैं, वक्त दस्तक दे रहा है हमारे दरवाजे पर, लेकिन हम कहाँ खोए हुए हैं? आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे शमूएल को आवाज़ सुनाई देती है, शमूएल अलर्ट था, शमूएल को पता चल गया कि यीशु ने, परमेश्वर ने पुकारा है और उसने कहा कह कि तेरा दास सुनता है। जब वक्त आपके दरवाजे पे दस्तक दे तो आप कह कि तेरा दास सुनता है। और ये दस्तक आपके पास आ रही है, ये पत्र के रूप में आपके पास आ रही है, कलाम के रूप में आपके पास आ रही है। ये वक्त जो ये शख्स आपके सामने मैंने लगाया है, ये शख्स बार बार आपको दस्तक दे रहा है, बार बार डाकिया पत्र लेकर के आ रहा है। आज ऑनलाइन तमाम डाकिया हैं, तमाम लोग हैं, तमाम वचन को सुना रहे हैं, तमाम पत्रों को पहुंचा रहे हैं हम तक, लेकिन हम पत्र को तो खोल भी नहीं रहे हैं। उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें किसी और पत्र का इंतज़ार है, हमें संसारिक पत्र का इंतज़ार है कि वो पत्र मुझे मिल जाए, उसमें कुछ लाभ की बातें हैं, उसमें कुछ लाभ की बातें हैं। प्रियो, डाकिया ने कहा मेरे जाने का वक्त आ गया है। मतलब डाकिया कौन? मतलब वक्त। प्रियो, एक दिन वक्त आपसे कहेगा मेरे जाने का वक्त आ गया है, और वक्त के जाने का वक्त आ गया था। और उसने कहा, डाकिया ने कहा कि मेरे वक्त जाने का वक्त आ गया है। वक्त ने कहा अर्थात डाकिया ने कहा, वक्त ने कहा कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये एक और पैगाम पत्र है तुम्हारे नाम का, मेरे पास एक और पैगाम पत्र है तुम्हारे नाम का, इसे जरा खोलो मेरे प्रिय। एक पत्र और रखा था उसने, ढेर सारा पत्र रोज स्वर्ग से उतरता था मेरे लिए, रोज स्वर्ग से उतरता था पैगाम, खुशी का पैगाम, गुड न्यूज़, शुभ समाचार लेकर के उतरता था, लेकिन मैं खोलता नहीं था। डाकिया ने मेरी आंखों को खोल दिया, इस वक्त ने मेरी आंखों को खोल दिया। ये वक्त हमारी आंखों को खोल रहा है प्रियो। जब हम गंभीर अवस्था में होते हैं, वक्त हमें याद दिलाता है, कोई बड़ी भारी बीमारी हमारे सर के ऊपर आ जाती है तो हम घुटनों पे आ जाते हैं, वक्त हमें याद दिलाता है। अगर आप भले चंगे हैं, वक्त अगर आपके दर पे दस्तक दे रहा है, खोल लीजिए उस पत्र को। और अंत में वक्त ने कहा कि मेरा वक्त आ गया है कि मैं जाऊं। इस पत्र को एक बार और खोलो। ये पत्र, एक और पत्र मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। अगर कोई और पैगाम तुम्हारे नाम का आए तो मैं ज़रूर आऊँगा। अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है। अगर स्वर्ग से कोई पैगाम मेरे लिए आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये आखिरी पत्र है, इसे खोलो। और उसने जो है कहा, डाकिया ने कहा इस पत्र को खोलो। दोबारा ये तुम्हारा रिश्ता उस खुदा से बनाने के लिए पत्र है। और मैं कहूँ कि कुछ तो खास है। उस डाकिया ने कहा कुछ तो खास है तुम में कि ये पत्र बार बार तुम्हारे पास आता है, ये पत्र बार बार तुम्हारे पास आता है। कुछ तो खास है प्रियो,
कि खुदा का पैगाम हमारे पास आता है। जब खुदा का पैगाम आपके पास आए तो आप अपने को खास समझिएगा। कुछ तो खास है मुझ में कि प्रभु के दास हमें कलाम सुनाते हैं। कुछ तो खास है कि ये खूबसूरत कलाम खुदावन का हमें मिलता रहता है। अंतिम पैगाम पत्र खोलो। उसने खोला। मैं आपको बताना चाहता हूं उस अंतिम पैगाम पत्र में क्या लिखा था जो मुझे मिला। उस अंतिम पैगाम पत्र में लिखा था, उस अंतिम पैगाम पत्र में लिखा था, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। हालेलुया। नीति वचन 29 उसके पहले पद में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। डाकिया भैया ने, वक्त ने मुझे ये पैगाम दिया, जो बार बार डांटे जाने पर। अगर वक्त आपके दरवाजे पे, आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और कह रहा है बार बार डांटे जाने पे जो हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं प्रियो, हमारा प्राण हमारे जिस्म से कब निकल जाए। वक्त का डाकिया अगर आपके पास आया है पैगाम लेकर के, पैगाम को खोलिए, उस पर अमल करिए। क्या लिखा है? जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है। ये पत्र जब मुझे मिला और डाकिया के निवेदन के कारण मैंने इस पत्र को खोला और पढ़ा, ओह मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा, प्रभु जी आपका वचन कहता है कोई उपाय काम नहीं आएगा। मेरी काबिलियत, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा टैलेंट, मेरी अच्छी चीजें काम नहीं आएंगी। रोमियो की किताब उसके 5वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल होते थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन के लिए मरा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ठीक समय पर। प्रभु यीशु मसीह सही वक्त पर मरा। और ये सही वक्त पर डाकिया भी आपके पास आता है कलाम को लेकर के। जब हम गुनाह में होते हैं, जब हम हताशा में होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, कोई ना कोई कलाम हमारे पास आ जाता है, कोई ना कोई पत्र के रूप में, खुदावंत के स्वर्गीय कलाम के रूप में हमारे पास आ जाता है। क्या हम उसे खोलते हैं या यूं ही उस पत्र को ऐसे रख देते हैं, कहते हैं ये पैगाम तो बार बार आता है, इसमें तो कुछ लाभ नहीं है, इससे तो हमारा कोई लाभ नहीं है। मैं तो उस कॉल लेटर का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो उस पत्र का इंतजार कर रहा हूं जिसके अंदर हमारे लाभ की बात है, संसारिक लाभ की बात है। प्रियो, संसारिक लाभ की ओर दृष्टि ना करें। जब आपको डाकिया भैया, जब आपको वक्त का डाकिया आपको पत्र पहुंचाए जिसका नाम वक्त है, वो डाकिया, जब भी किसी डाकिया को आप देखिएगा तो आप कहिएगा वो वक्त जा रहा है। जब कोई वक्त आपके सामने से गुजरे तो समझिएगा कोई पत्र लेकर के आपके पास आया है। जब कोई प्रभु का दास आपको कलाम सुनाए, उस कलाम को गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि वो पत्र आपके लिए है। मैं आपको बताता हूं कि अंत में मेरा जीवन इस डाकिया ने, इस वक्त ने बदल दिया। इस वक्त ने मेरे जीवन को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया। वो शख्स जो अभी तक ये सोचता था कि बार बार निराशा की बातें क्यों आती हैं, बार बार हताशा की बातें क्यों आती हैं, बार बार असफलता की बातें क्यों आती हैं, आज हमारी जिंदगी बदल गई, आज हमारा मन बदल गया। आज मैंने कहा अब दुनिया की हताशा, दुनिया की निराशा बार बार क्यों ना आती रहे, लेकिन मेरे पास तो वक्त का वो पत्र है जो मुझे सही समय पे मिला है, जो सही समय पे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दिया। वही सही समय अब है कि आप अपने जीवन में मन फिराएं। उस पत्र को खोलें जिसमें लिखा है, अवसर को बहमूल समझो, मन फिराने का वक्त। अवसर को बहमूल जानो, पापों से पश्चाताप करने का वक्त। अवसर को बहमूल जानो, नशे को छोड़ने का वक्त। तमाम कलाम के द्वारा आपको ये पैगाम पत्र मिल रहा है। आइए उस गीत को मैं कंप्लीट करूंगा जो खुदावंद ने मुझे दिया, और मैं इस कलाम से आपको उभारना चाहूँगा, इस गीत से आपको उभारना चाहूँगा, जहाँ पर यह लिखा है, सांसों के टूटते, वक्त के छूटते, सांसों के टूटते, दुनिया से छूटते, यूँ कहें वक्त से छूटते या दुनिया से छूटते, वक्त मिले ना बार बार, वक्त अभी है मन को फिराओ, यीशु बुलाए बार बार। यीशु मसीह आज आपको वक्त के रूप में
बुला रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हम एक हालात से गुजर रहे हैं, हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, मेरा वक्त सही नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ था, मैं बैठा था और वही ख्याल आ रहा है कि बार बार निराशा, बार बार हताशा, बार बार वो बातें जो हमें दुखी करती हैं क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने बार बार नाफरमानी किया है, बार बार आज्ञा उल्लंघन किया है। सांसों के टूटते, दुनिया से छूटते, वक्त मिले ना बार बार, वक्त मिले ना बार बार। आइए इस गीत को गाएंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सांसों के टूटते, सांसों के टूटते, सांसों के टूटते, दुनिया से छूटते। ये सांसों की बात है। सांसों के टूटते, उनसे पूछिए जो अस्पतालों में हैं और सांसों के लिए तरस रहे हैं, जो सांसों का एक बड़ा सिलेंडर लगा कर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास सांसें नहीं हैं, जिनके ये डॉक्टर कहते हैं कि अब और तब कभी भी ये सांसें चली जाएंगी। ये तो आर्टिफिशियल है। सांस टूट चुकी है प्रियो। अगर आप जिंदा हैं, अगर आप ही सांस ले पा रहे हैं, तो वक्त को पहचानिए। वक्त का डाकिया आपके दर पर दस्तक दे रहा है। सांसों के टूटते, दुनिया से छूटते, वक्त मिले ना बार बार, वक्त मिले ना बार बार। सांसों के छूटते, सांसों के टूटते, दुनिया से छूटते, वक्त मिले ना बार बार, वक्त मिले ना बार बार। वक्त अभी है, मन को फिराओ, यीशु बुलाए बार बार। वक्त अभी है, मन को फिराओ, वक्त मिले ना बार बार, वक्त मिले ना बार बार, वक्त मिले ना बार बार। नाफरमानी खूब किया है, नाफरमानी खूब किया है, तुझसे खुदा बार बार। फिर भी हमेशा माफ किया है मेरे गुनाह बार बार। फिर भी किया है तूने हमेशा मेरे गुनाह मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार। नाफरमानी खूब किया है, परंतु वो दयालु है, वो अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह इस खूबसूरत वक्त के लिए जो हमें मिला, और इस पैगाम पत्र के लिए जो हमने आपकी तरफ से पाया। स्वर्ग का ये पैगाम पत्र आपके दर पे वक्त के रूप में दस्तक दे रहा है। हालेलुया।
वक्त को बहुमूल्य जानिए, अवसर को बहुमूल्य जानिए। दुआ करेंगे प्रियो। आज की शाम हम धन्यवाद करते हैं आपके तमाम कमेंट्स मैं यहाँ देख रहा हूँ, सबको हृदय से हम प्रार्थना में रखना चाहते हैं। अभी जो बहुत से नाम हैं जिनको मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर संदीप, सिस्टर अनुग्रह, आप हैं, अनिल कुमार भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आनंद कुमार भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ब्रदर हेनरी अंकल, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। ब्रदर साइमन ली, और भी बहुत से नाम हैं, आशीष दयाल भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर टीना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप हमारे साथ जुड़ करके आपने परस्तिश की। सिस्टर दूत, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ अनिल आर्या भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। अभिषेक, पास्टर अभिषेक मुरार, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और खुदावंद आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद करते हैं। बहुत से नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर ज्योति, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आनंद कुमार भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के समय जब आप हमारे साथ जुड़े और प्रभु की महिमा आपने किया है। योना पाल भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। इस कलाम के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे। अतवीर चरण भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पास्टर अतवीर चरण में धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, आप हमारे साथ जुड़े आज की शाम, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सिस्टर रश्मि, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। यहाँ बहुत से नाम हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। प्रभु आपको, सिस्टर अनीता सिंह, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सिस्टर जया लॉरेंस, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सनी कुमार भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर शालिनी दयाल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। ब्रदर एलन साइलस, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर पूनम साइलस, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। नाम बनाम मैं प्रार्थनाओं में रखना चाहता हूँ। अमित भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। विपिन भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत से नाम हैं जिनको मैं यहाँ ले सकता हूँ। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। फेथ रिवाइवल चर्च को भी प्रभु बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। पास्टर साहब, प्रभु आपको महिमा के लिए इस्तेमाल करे, आपने कीमती वक्त अपना दिया है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हमारे डियर सैमुअल अंकल भी हमारे साथ जुड़े, प्रभु आपको अंकल बहुत आशीष दे। आज की शाम प्रभु ब्लेस करे, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं दुआ करना चाहूँगा, बहुत से नाम हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपका हमने नाम नहीं लिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस गीत को मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। एक बार और आपके लिए गाना चाहता हूँ और आप मेरे साथ गाइए। नाफरमानी खूब किया है तुझसे खुदा बार बार, फिर भी हमेशा माफ किया है मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार, मेरे गुनाह बार बार। खुदावंद यीशु मसीह, आज की शाम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज हमारे साथ खुदावंद आपकी परस्तिश पे जुड़े, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आज आपके स्वर्गीय मन्ना को खाया, उस स्वर्गीय पैगाम को पाया, उस स्वर्गीय पत्र को पाया, उस पत्र की गंभीरता को समझते हुए, उस वक्त की गंभीरता को समझते हुए ये पत्र उनकी जिंदगी में काम करे। खुदावंद यीशु मसीह, यही तमन्ना है और यही ख्वाहिश है। खुदावंद यीशु मसीह, आज की शाम एक एक जन को जो हमारे साथ ऑनलाइन वर्शिप में है, नाम बनाम आशीष दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह, सबको प्रभु जी जिनके नाम हम देखने पा रहे हैं, सबको यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह आशीष आने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। आने वाले समय में प्रभु जी अगर वक्त मिले तो हम फिर से दोबारा आपके साथ मिलकर परस्तिश करने पाए, यही ख्वाहिश है, यही हमारी तमन्ना है। धन्यवाद के साथ विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु में
आपको सलाम, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आज की शाम आपने अपने कीमती वक्त को दिया और हमारे साथ मिलकर के आराधना किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कोई प्रार्थना का निवेदन आपके पास है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे और हमसे आप बात कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारा पेज है वरदान ली ग्रे, उसको आप ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें ताकि ये वक्त का पैगाम दूसरों तक पहुंच सके, ये वक्त का पैगाम दूसरों तक जा सके। वरदान ली ग्रे पेज को आप ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक पहुँचे और नए गीत, नए कलाम हर रविवार हम लेकर के आपके पास आते हैं तो बहुत से लोग आपके वसीले ब्लेस हो सकें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आज की शाम, आज मुझे विश्वास है कि वक्त के इस पैगाम ने आपके जीवन को आशीषित किया है। वक्त के इस पैगाम ने आपके मन को वचन से भरा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए। बार बार अब हमको ये अवसर नहीं मिलेगा प्रियो, बार बार ये वक्त नहीं मिलेगा। जो वक्त हमें मिला है उसका हमें स्वागत करना है और उसका हमें आदर करना है, उसकी हमें इज्जत करना है। प्रभु आपको संभाले, प्रभु में आप सुरक्षित रहें और फिर हम मिलेंगे। और वक्त मिला तो फिर आऊँगा और वक्त नहीं मिला तो वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। तब तक प्रभु में आपको सलाम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।